जय हिंद दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का टॉप 30 प्रश्न जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, आप लोग पूरा देखिएगा इस वीडियो को दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। दोस्तों, आपके जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल के हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो दोस्तों, कितना प्रकोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितना? 4। यानी कि दोस्तों, पहले क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो बताइएगा कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो 13 कक्ष होते हैं दोस्तों। कितना? 13 कक्ष जो होते हैं कॉकरोच के हृदय में। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन का डी हो जाएगा, 13 कक्ष यानी कि कॉकरोच के हृदय में होते हैं। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का कि एशिया का दिल किसे कहा जाता है। तो बताइएगा दोस्त कि एशिया का दिल जो है किसे कहा जाता है। तो अफगानिस्तान को दोस्तों एशिया का दिल कहा जाता है। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस का डी हो जाएगा दोस्तों, अफगानिस्तान, जो कि एशिया का दिल से जाना जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया आप सभी से कि हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईसीजी के द्वारा हृदय की बीमारी को पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों, चौथे क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, बताइएगा आप सब कि बालू पर उगाने वाले पौधों को क्या कहते हैं, यानी कि उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं बालू पर। तो दोस्तों, सैमोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैमोफाइट। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों, आपके लिए वीवीआई प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि काकोरी कांड किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में। यानी कि दोस्तों, छठे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन का ये हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मेढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, मेढक में कितने गुणसूत्र जो है मौजूद होते हैं। तो ये 26 हो जाएगा। कितना दोस्तों? 26 होता है गुणसूत्र मौजूद मेढक में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन का भी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न आता दोस्तों कि निम्न में से किसे उजला सोना कहा जाता है। तो दोस्तों, बताइएगा कि उजला सोना किसे कहा जाता है। तो कपास को। किसे कहा जाता है? कपास को उजला सोना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन का सी हो जाएगा, कपास को दोस्तों उजला सोना कहा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारतीय से वर्मा किस वर्ष अलग हुआ था। तो दोस्तों, भारत से वर्मा जो है किस वर्ष अलग हुआ था। तो ये अलग हुआ था दोस्तों 1937 ईस्वी में। कब? 1937 ईस्वी में भारत से वर्मा जो है अलग हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस का ये हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न आता है। अगले प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोल्डन पैगोडा मंदिर किस देश में है। तो दोस्तों, बताइएगा कि गोल्डन पैगोडा मंदिर है वो किस देश में स्थित है। तो दोस्तों, म्यांमार देश में स्थित है। कहाँ? म्यांमार में गोल्डन पैगोडा मंदिर जो है म्यांमार में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस का बी हो जाएगा, म्यांमार। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारतीय सर्जरी के पिता कौन हैं। तो भारतीय सर्जरी के पिता कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो महर्षि सुश्रुत। क्या कहलाते हैं? महर्षि सुश्रुत कहलाते हैं भारतीय सर्जरी के पिता। यानी कि दोस्तों, 11वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन का ये हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी दोस्तों मानचित्र के अध्ययन को कहते हैं।
यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि मेढक हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो बताइएगा दोस्तों कि मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो तीन होता है। कितना? तीन होता है। यानी कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा उद्यम क्या है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा उद्यम है कौन सा है, तो रेलवे। क्या हो जाएगा, रेलवे। यानी दोस्तों 14वें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, रेलवे, जो कि भारत का सबसे बड़ा उद्यम कहलाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो दोस्तों कौन सा नियम है जो कि जिससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, न्यूटन के गति से। तो द्वितीय नियम से प्राप्त होता है व्यंजक, बल का व्यंजक। यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय नियम। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि ब्रह्मांड की उम्र कितना वर्ष है। तो बताइएगा दोस्तों कि जो ब्रह्मांड की उम्र है कितना वर्ष है। तो 13.8 बिलियन वर्ष है। कब है दोस्तों, 13.8 बिलियन वर्ष जो है ब्रह्मांड की उम्र है। यानी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए कहलाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे भी आप लोग ध्यान देकर याद कीजिएगा कि प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष किया गया था। तो प्लूटो ग्रह की जो खोज हुआ था दोस्तों किस वर्ष में किया गया था। तो इसको किया गया था 1930 ईस्वी में। कब किया गया था, 1930 ईस्वी में प्लूटो ग्रह की खोज किया गया है। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का बी हो जाएगा, 1930 ईस्वी। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है। तो बताइएगा दोस्तों जो सामाजिक सुरक्षा है वो किस सूची में शामिल है। तो ये समवर्ती सूची में शामिल, कब, किसमें, समवर्ती सूची में शामिल है सामाजिक सुरक्षा। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो दोस्तों मोनोकल्चर का जो संबंध है अन्न उत्पादन से, किससे, अन्न उत्पादन से। यानी कि दोस्तों 19वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का ये हो जाएगा। इसे भी आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताइएगा दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर जो है कहाँ स्थित है। तो ये काठमांडू में। कहाँ दोस्तों, काठमांडू में। यानी कि 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा, काठमांडू, जो कि नेपाल में है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है। तो बताइएगा दोस्तों जो मनुस्मृति है किस भाषा में लिखित है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखित है। कौन सा भाषा में, संस्कृत भाषा में। यानी कि दोस्तों 21वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का बी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखित है मनुस्मृति। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि सिटी स्कैन में सिटी का विस्तार क्या है। यानी कि सिटी का जो सिटी स्कैन में सिटी का जो विस्तार रूप क्या है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का बी हो जाएगा, जो कि सिटी स्कैन में सिटी का विस्तार रूप कहलाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से ब्लैक गोल्ड किससे कहा जाता है। तो बताइएगा दोस्तों कि निम्न में से ब्लैक गोल्ड जो है किससे कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है कार्बन, सी है पेट्रोलियम और डी है केरोसिन। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइएगा। इसमें क्या पूछा है कि ब्लैक गोल्ड, निम्न में से ब्लैक गोल्ड जो है किससे कहा जाता है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को बताना है। अगले प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। तो दोस्तों बताइएगा कि मक्खी का जो लार्वा है क्या कहलाता है। तो मैगोट कहलाता है दोस्तों, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, मैगोट। यानी कि 24वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का भी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे छोटा स्तनी कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे छोटा स्तनी जो जंतु जो है कौन सा है दोस्तों, तो चमगादड़ हो जाएगा। चमगादड़ जो है सबसे छोटा स्तनी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में किसके द्वारा किया गया है।
तो गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो दोस्तों 1785 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया है चार्ल्स चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो है गीता अंग्रेजी अनुवाद 1785 में किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि स्नूकर में उपयोग होने वाले गेंदों की संख्या कितनी होती है? तो स्नूकर में उपयोग होने वाले गेंदों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 22 होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन का सी हो जाएगा 22, जो कि स्नूकर में उपयोग होने वाली गेंदों की संख्या कहलाती है। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी? दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए ऐसे प्रश्न को, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरा देखिएगा इस वीडियो को दोस्तों। इस क्वेश्चन का आप लोग पूरा याद रखिएगा कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा जो है खुद लिखी थी। तो बाबर जो थे दोस्तों, बाबर और जहांगीर, यानी कि दोनों ने अपने मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, बाबर और जहांगीर ने। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। यानी कि दोस्तों बाबर जो थे और जहांगीर अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है दोस्तों? इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, तो ये स्थित है श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर में। यानी कि 29वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों बताइएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है कौन सा है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी कहाँ आंसर देना है, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ही बताना है आप लोगों को दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जो है जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 प्रश्न करवाए। कितना प्रश्न करवाएं दोस्तों? टॉप 30 प्रश्न करवाएं, जो कि किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और